स्टूडेंट्स हम देखेंगे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर डिसोसिएशन ऑफ PCl5 यानी कि फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसे करते हैं कि डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन ले आते हैं और फिर हम देखेंगे कि हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख के उसके लिए और उसके बाद फिर उससे कैसे उसका एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लाएंगे डिसोसिएशन ऑफ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये इसके लिए रिएक्शन है। रिएक्शन देख लेते हैं। फास्फोरस पेंटाक्लोराइड जो है वो डिसोसिएट करता है किसमें, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड में, और साथ क्लोरीन गैस जो है वो इवॉल्व होती है। ये सारा गैशियस फेज में जा रहा है थ्रू आउट, है ना, यानी कि सारे के सारे जो इसमें रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सारे के सारे जो है वो क्या है, गैशियस स्टेट में। तो इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, होमोजेनस, ये हमारे पास रिएक्शन आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे गैशियस फेज में, ये एक ही फेज में। फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इसके लिए यहाँ पर हमारे पास जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी एक्सप्रेशन किस तरह से आएगा हम ये देख लेते हैं। यहाँ हम लिखेंगे, ये हमने लिखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है, Kc। और इसके लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर आएगा जो हमारे पास न्यूमिरेटर यानी कि उसमें हमारे पास आ जाएगा दोनों के दोनों प्रोडक्ट्स का कंसेंट्रेशन। ठीक है, एक प्रोडक्ट हमने ये लिखा और दूसरी प्रोडक्ट क्या है, क्लोरीन, ये भी हमने लिख दी। ठीक है, यहाँ से इसको भी हम यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये दोनों आ गई और हम देखते हैं कि क्या आ जाएगा, हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन है इसलिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा लेंगे। स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब होगा कि ये इनकी कंसंट्रेशंस हैं। ठीक है, इस तरह से ये इनकी कंसंट्रेशंस आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिवाइड का साइन यहाँ पर लगाएंगे। ये हमने डिवाइड का साइन लगाया। नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और रिएक्टेंट हमारे पास एक ही है, दैट इज फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर हमने ये लिखा और यहाँ पर हम इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देते हैं। यहाँ पर हमने इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दिए। ठीक है, इसका ब्रैकेट थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट आ गया। ठीक है ना। अब ये क्या है, कंसंट्रेशन यानी कि प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स। तो ये हमारे पास इस तरह से आ गई। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इसके अलावा इसको हम साइड पे कर देंगे। ये इसके लिए एक्सप्रेशन है जिसको हमने देख लिया। ठीक है, अब हम इसके लिए कुछ और ट्रीटमेंट करेंगे। इसको हम थोड़ा सा इसको साइड पे ले जाते हैं। इसके लिए हम देखेंगे कि कुछ चीजें सपोज करनी पड़ेंगी यहाँ पे। जैसा कि हम यहाँ पर देखेंगे कि जब हमारे पास इस रिएक्शन के लिए जब टाइम जीरो था, यानी कि एट टाइम इज इक्वल टू जीरो, तो हम 0 सेकेंड चले लिख देते हैं। तो जब हम कहते हैं टाइम जीरो था, 0 सेकेंड, 0 मिनट, 0 आवर जो भी था, ठीक है, तो हम देखते हैं कि अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ था। हमारे पास क्या मौजूद होंगे फिर, इसका मतलब है ऑब्वियसली हमारे पास वहां पे सिर्फ फास्फोरस पेंटाक्लोराइड मौजूद होगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, सिर्फ किसके मोल्स मौजूद होंगे, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। तो यहाँ हम ऐसे करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास A मोल्स फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के हमने इनिशियली लिए थे। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास A मोल्स। ठीक है, और उस वक्त हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के कोई मोल्स मौजूद नहीं थे, हम यहाँ पर लिखेंगे 0 मोल्स। ठीक है, तो ये आ गए 0 मोल्स। और क्लोरीन भी डेफिनेटली नहीं बनी हुई थी, तो हम देखते हैं इसके भी क्या आ गए, 0 मोल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख दिया 0 मोल्स। ठीक है, लेकिन रिएक्शन रिवर्सिबल है तो डेफिनेटली इसको क्या करना है, फाइनली इक्वेशन, इसको इक्विलिब्रियम अटेन करना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं कि जब हमारे पास टाइम क्या हो गया, जब हमारे पास टाइम हो गया इक्विलिब्रियम के टाइम के बराबर। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम का जब टाइम इक्विलिब्रियम मेंटेन हुआ तो उस पर हमारे पास क्या मोल्स बने। तो हम उस वक्त सपोज कर लेते हैं कि हमें तो नहीं पता, हम सपोज कर रहे हैं कि हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के एक्स मोल्स बन गए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के क्या बन गए, एक्स मोल्स। और क्लोरीन गैस के भी हमारे पास क्या बन गए, एक्स मोल्स आ गए। ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि जो ये जो हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ना, इसके A मोल्स है ना, अब इक्विलिब्रियम पे क्या हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट भी बन गई है और प्रोडक्ट के मोल्स हमारे पास कितना है, X। तो इसलिए हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास कितने आ जाएंगे, यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास आ जाएंगे अब जो रिमेनिंग मोल्स होंगे वो हम इसके इनिशियल मोल्स में से वो वाली अमाउंट माइनस कर देंगे जो कि कन्वर्ट हो गई किसमें, प्रोडक्ट्स में, यानी कि X। तो हम देखते हैं यहाँ A माइनस एक्स मोल्स बन गए अब। ठीक है, तो ये इतने मोल्स हैं वो रिमेनिंग है किसके, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि ये हमारे पास जो है वो मोल्स मौजूद हैं और हमें पता है कि कंसंट्रेशन में इन मोल्स को चेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें इनको डिवाइड करना होगा। ठीक है, और किससे डिवाइड करना होगा, इसको डिवाइड करना होगा वॉल्यूम से, क्योंकि मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कंसंट्रेशन होती है। तो यहाँ पे हमने वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। एज अ रिजल्ट हमारे पास मोल्स क्या हो जाएंगे, मोल्स हो जाएंगे मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है, इसी तरह मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब हो जाएंगे। ठीक है,
अब आ जाएंगे हम वापस अपनी एक्सप्रेशन की तरफ जो हमने लिखा था, किसके लिए हमने इस इक्वेशन के लिए हमने यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा था, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, और हम क्या करते हैं कि इसके अंदर अब हम ये जो कंसंट्रेशन हम लेकर आए हैं, जो सपोज्ड वैल्यूज लेकर आए हैं ना, जो हमने रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट, हमने लेटर्स से अल्फाबेट से उनको रिप्रेजेंट किया हुआ है, सपोज किया हुआ है, तो उनको हम यहाँ पर लिखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, इसके लिख देते हैं। ये हमारे पास है एक्स बाय वी, यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया एक्स बाय वी। ठीक है, और हम देख रहे हैं, और ये देखें हमारे पास जो क्लोरीन के जो कंसंट्रेशन है वो भी एग्जैक्टली यही है। तो ऐसे करते हैं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो ये 2 दफा आ गया। ठीक है, तो एग्जैक्टली ये दोनों जो थे वो एग्जैक्ट थे, तो हमने ये इस तरह से लिखा। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, डिवाइड का साइन है। ठीक है, हम यहाँ डिवाइड का साइन ले आए, और उसके बाद हमारे पास क्या है, नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में आ जाते हैं फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के कंसंट्रेशन। तो यहाँ a माइनस एक्स बाय वी जो है ये आ गई किसकी, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड की इक्विलिब्रियम पे हम कहते हैं कंसंट्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से ये आ गई। अब ऐसे करते हैं कि देखते हैं यहाँ पे कुछ कैंसिलेशन अगर बनती हो तो देखिए ये वाली एक v जो है वो v से कैंसिल हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। x और x जो है वो मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएंगे, यहाँ पर हम आगे मेंशन करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि ये हमारे पास आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, और हम देखते हैं कि फिर आएगा डिवाइड का साइन। ठीक है, ये डिवाइड का साइन आ गया। फिर हम देख रहे हैं नीचे क्या है, a माइनस एक्स, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a माइनस एक्स। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे वॉल्यूम मौजूद है, न्यूमरेटर में वॉल्यूम भी तो था, लेकिन ये न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर था ना, तो इसलिए हम देखते हैं कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर एक्चुअल डिनोमिनेटर में शामिल हो जाता है। तो हम देखते हैं कि जो ये v है ये क्या करेगा, यहाँ पे एक्चुअल डिनोमिनेटर के साथ शामिल हो जाएगा, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम ऐसे करते हैं कि नीचे करके जो है वो लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम इसको रिमूव करते हैं और हम नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि ये क्या है, हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो एक्सप्रेशन आया है वो कुछ इस तरह से आया कि जब हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने कैलकुलेट किया, किसके लिए, हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया डिसोसिएशन ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड के लिए। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास कुछ इस तरह से हम कहते हैं एक्सप्रेशन आया है, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स इंटू वी यानी कि वॉल्यूम।